हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस बीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीक आरबीआई ने कुछ बड़ा किया है बिकॉज आरबीआई ने डिसाइड किया है दैट नाउ इट इज गोइंग टू पुट अ मैसिव 2,90,000 करोड़ इनटू इंडियाज इकोनॉमी। मतलब मनी सप्लाई जो है इंडिया की इकोनॉमी में वो 2,90,000 करोड़ से बढ़ने वाला है। इसको दो तरीके से किया जाएगा। ये जो नया लिक्विडिटी इकोनॉमी में डाला जा रहा है, दिस इज गोइंग टू हैपन बाय टू वेज। पहला ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा और दूसरा फॉरेक्स स्वैप के द्वारा। ये दोनों क्या है इसके बारे में बात करेंगे, बट एक बात तो क्लियर है दैट आरबीआई इज नॉट टेकिंग एनी चांस। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी 8.2% पे आज है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, रेजिलियंट इकोनॉमी है डिस्पाइट एक्सटर्नल शॉक। लेकिन शुड वी गो इन टू अ कंफर्ट जोन? नो, बिकॉज आने वाला समय डिफिकल्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे, बट एक तरीके से क्लियर है दैट आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलके इकोनॉमी को, ये जो मोमेंटम है जो आज 8.2% से ग्रोथ कर रहे हैं हम, इसको कंटिन्यू करना चाहता है। बिकॉज इफ वी वांट टू बिकम विकसित भारत बाय 2047, द मिनिमम ग्रोथ रेट जो इंडिया को इंश्योर करना है आने वाले समय में एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इट इज 8%। तो 8% एनुअल डेटा, आप देखिएगा 8.2% जो अभी डेटा आया है, इट्स अ क्वार्टरली डेटा, इसलिए वी शुड नॉट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। इंडिया नीड्स टू ग्रो एट 8% फॉर द एंटायर ईयर। लास्ट ईयर हम 7% से भी कम पे ग्रो किए हैं, तो ऑब्वियसली 8% पे ग्रो करना आज के समय चैलेंज है। और इसीलिए आरबीआई जो है एक मैसिव डिसीजन यहां पर ली है, जहां पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इकोनॉमी में डालने का काम किया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, लगभग $32 बिलियन, 2,90,000 करोड़ जो है वो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को दिया जाएगा, जिसके थ्रू वो फाइनली लोगों तक पहुंच पाएगा। अब इसमें जो पहला रूट है फ्रेंड्स, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ हाउ डज ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्क्स? लेट्स से दिस इज आरबीआई एंड दिस इज बैंक्स। बैंक्स के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है G6, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जो बैंक्स के पास रहता है, लेट्स से एसबीआई। अब आरबीआई क्या करती है, वो कहती है आप अपना एसेट मुझे बेच दें और इस एसेट के बदले आप मुझसे कैश ले लें। राइट? आप G6 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जस्ट इमेजिन इट इज अ गोल्ड। एक सोना पड़ा हुआ है बैंक के पास, वो सोना आरबीआई को बेचा जाता है एंड इन रिटर्न आरबीआई पेज द कैश, जो भी उस गोल्ड का दाम है उसके इक्विवेलेंट कैश बैंक्स को देती है। और क्योंकि बैंक्स के पास अब एसेट नहीं बल्कि कैश है, तो वो कैश के थ्रू अपने लेंडिंग एक्टिविटीज को, जो लेंड करती है, वो जो क्रेडिट देती है उसको और इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से इफेक्टिवली इकोनॉमी में जो पैसा है वो आपका बढ़ जाएगा और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों के द्वारा जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स, ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई जो G6 को बैंक से खरीदती है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रेपो ऑपरेशन से अलग है। बिकॉज रेपो ऑपरेशन में आरबीआई जो है वो बैंक के G6 को खरीदती नहीं है, रादर वो एक रिवर्स ट्रांजैक्शन होता है। बैंक्स कीप G6 ओनली फॉर अ टेम्पररी पीरियड और वापस से आरबीआई से G6 बैंक्स खरीद लेती है और पैसे लौटा देती है, तो वो रेपो में होता है। ओएमओस जो है उसमें क्लियर कट बेचा और खरीदा जाता है। आप देख सकते हैं कि बैंक ने अपना G6 आरबीआई को बेच दिया और उसके रिटर्न बैंक जो है वो आरबीआई से कैश ले ली। अब ये ट्रांजैक्शन वापस से रिवर्स नहीं होने वाला है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो रेपो ऑपरेशंस में होता है। जो दूसरा टूल है फ्रेंड्स, वो है फॉरेक्स स्वैप। फॉरेक्स स्वैप में आरबीआई क्या करती है, लेट्स से दिस इज आरबीआई और बैंक। अब आरबीआई बैंक को कहती है कि बैंक जो है आप मुझे अपना डॉलर दे दो और डॉलर के बदला आप मुझसे रुपी ले लो। और फिर ये कुछ समय के बाद, लेट्स से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आरबीआई जो है वो बैंक्स को डॉलर लौटा देगी और बैंक जो है जो आरबीआई से पैसा लिया था वो रुपी लौटा देगा। तो ये फॉरेक्स स्वैप होता है, जहां पे फॉरेन करेंसीज को स्वैप किया जाता है आपस में। अब आरबीआई ने ये टूल को क्यों अडॉप्ट किया है? बिकॉज आरबीआई जो है उसको शॉर्ट टर्म में डॉलर की जरूरत है। तो आज बैंक से डॉलर ले लेगी, लौटाना तो बाद में है ना, 2-3 महीने बाद लौटाएगी, बट 3
महीने तक के लिए आरबीआई के पास डॉलर रहेगा। और क्यों आज डॉलर को आरबीआई की जरूरत है? बिकॉज आरबीआई को रूपी का डेप्रिसिएशन को भी रोकना पड़ सकता है, बिकॉज जिस तरीके से रूपी डेप्रिशिएट कर रही है उसको भी रोकना अगर आरबीआई चाहे तो उसको एक डॉलर का रिजर्व चाहिए, डॉलर चाहिए। इसीलिए शॉर्ट टर्म में डॉलर का बफर बना के आरबीआई चल रही है। इसीलिए लिक्विडिटी का इंजेक्शन इट्स नॉट ओनली डूइंग बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस बट इट इज ऑल्सो डूइंग इट वाया फॉरेक्स स्वैप। तो फ्रेंड्स ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है आरबीआई के द्वारा। तो इन दोनों प्रोसेस के थ्रू आरबीआई इज गोइंग टू पुट लगभग 2,90,000 करोड़ विद द बैंकिंग सिस्टम, जो इफेक्टिवली इकोनॉमी तक पहुंचेगा और इससे एक ह्यूज मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगा, जिससे ऑब्वियसली क्रेडिट एक्टिविटी, लेंडिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, ये सब बढ़ने का चांस है। और फ्रेंड्स ये डिसीजन जो है एक और बड़ा डिसीजन है, बिकॉज इस महीने ऑलरेडी आरबीआई ने रेपो रेट को भी 25 बेसिस पॉइंट से कट करके 5.25% पे लाया है। और हमारे जो FY26 का जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट है, जो पहले 7 से कम था, अब इसको बढ़ाकर 7.3% पे लाया गया है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है जो इस समय देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो 8.2% पे हमारा क्वार्टरली ग्रोथ हुआ है, जो 6 क्वार्टर का सबसे हाईएस्ट नंबर है, लेकिन अभी भी इंडियन इकोनॉमी जो है वो वल्नरेबल है। डोंट फॉरगेट कि 50% का टैरिफ अभी भी लगा हुआ है और ये आने वाले क्वार्टर में इसका इंपैक्ट क्रिएट होगा, कंसीडरिंग द फैक्ट कि यूएस इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर। इसकी वजह से आरबीआई जो है वो फ्रंट फुट पर खेलकर और एग्रेसिवली पॉलिसीज के थ्रू इंडिया के इकोनॉमी को बाहर के प्रॉब्लम से शील्ड, रेजिलिएंट करना चाह रही है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, इसमें और क्या क्या करने चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।